अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इनफर्टिलिटी, बांझपन, देखिए कोई भी जोड़ा अगर इकट्ठा रहता है और 1 साल तक इकट्ठा रहता है और अनप्रोटेक्टेड वो हम बिस्तरी करते हैं, इसके बावजूद अगर उनकी औलाद नहीं हो रही, हमल ही नहीं ठहरा एक दफ़ा भी, तो हम अब लेबल कर देंगे कि ये इनफर्टाइल जोड़ा है, यानी कि इनको बांझपन का मसला है। तो इसमें फ़ीमेल जो पार्टनर है उसने तो गायनी वाली डॉक्टर के पास जाना होता है, वो अपना ट्रीटमेंट कराती है। मेल जो है वो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं और उनका जो सबसे पहला हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं कि हम उनका सीमेन एनालिसिस करते हैं और एग्जामिन का हम करते हैं कि नीचे हम देखते हैं टेस्टिस का साइज़ क्या है और उसके अलावा वेरिकोसील तो नहीं है। टेस्टिस का साइज़ अगर एडुकेट है और नीचे वेरिकोसील यानी कि खून की नालियों का गुच्छा नीचे हमें फील होता है, ख़ास तौर पे वो लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे बहुत रेयर होता है या दोनों साइड पे बहुत रेयर होता है। लेफ़्ट साइड पे गुच्छा में फील होता है, इसका मतलब वो वेरिकोसील है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि भांजपन हो रहा। फिर हम जब सीमन टेस्ट करते हैं, सीमन टेस्ट में हमें 3 अलग-अलग पैरामीटर नज़र आते हैं। एक तो हम देखते हैं कि काउंट उसका कितना है। देखिए अगर तकरीबन 1.5 करोड़ 1 ml के अंदर अगर निकल रहा है तो ये एक सफिशिएंट अमाउंट है। इससे कम है तो हम लेबल कर देते हैं कि ये काउंट कम है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर पेशेंट की मोटिलिटी कम हो गई है, तो मोटिलिटी कम होने से उसकी मोटिलिटी यूजुअली 60% मोटाई होनी चाहिए और ये है तकरीबन 40 55 50 इतने मोटाई है। 10% यानी कि 60 से कम है तो अब हम इसको कहेंगे अस्थिनोस्पर्मिया। ये एक और पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर है मॉर्फोलॉजी का, कि अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, उनका हेड पूरा नहीं है, साइज़ किसी हेड बड़ा है, टेल छोटी है, यानी ये मॉर्फोलॉजी होती है, इसका एरर होता है। तो 4% तक बहुत एडुकेट अच्छे कंडीशन के हमारे पास होने चाहिए, बाकी सारे अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो चल जाएगा। तो 4% मॉर्फोलॉजी का आता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि पायोस्पर्मिया तो नहीं है, यानी कि पस तो नहीं आ रही, पस सेल कितने ज़्यादा हैं। अगर पस ज़्यादा आ रही तो हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक देते हैं। और इन पेशेंट्स को अगर वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, यानी कि खून की नालियों का गुच्छा अगर फूला हुआ है, तो हम उसकी सर्जरी की तरफ जाते हैं। अगर इन पेशेंट को हम जो मेडिसिन देनी होती है इनफर्टिलिटी के लिए, वो एक तो देते हैं विटामिन ई देते हैं, इसके अलावा हम पेशेंट को जिंक देते हैं और इसके अलावा हम क्लोमिफिन सिट्रेट टैबलेट होती है 50 mg की, एक रोज़ाना देते हैं। ये सारी चीज़ें हम 3 महीने के लिए देते हैं। अच्छा, इसमें जो टेक होम मैसेज ये है कि अगर पेशेंट इकट्ठे नहीं रह रहे, लाइक एक शख्स है वो आउट ऑफ कंट्री रहता है या दूसरे सिटी में रहता है और 2-2 हफ्ते बाद आता है, या जैसे आउट ऑफ कंट्री है तो 3-3 4-4 महीने बाद या 7 साल बाद घर आते हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो 21 दिन के बाद उनके स्पर्म बनने वैसे ही रुक जाते हैं और उसके बाद 21 दिन बाद जब स्पर्म बनने रुकते हैं तो वापस जब वो पाकिस्तान आते हैं या अपने घर लाइक जिस सिटी में वो रहते हैं वहाँ आते हैं, तो दोबारा प्रोडक्शन तकरीबन 54 डेज़ के बाद एक फ्रेश लॉट बरामद होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि साथ इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व लाजमी करें कि आप इकट्ठे रह रहे हों। ये थी आज की हमारी वीडियो इनफर्टिलिटी के ऊपर। होप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।